आज हम एक ऐसी घटना की बात करेंगे जिसने सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश को भयभीत कर दिया था। एक ऐसा केस जिसमें कोई खून नहीं हुआ, फिर भी एक ही परिवार के 11 लोगों की मौत हो चुकी थी। तारीख थी 1 जुलाई 2018 की। सुबह का वक्त था। उत्तरी दिल्ली के बुरारी इलाके में संत नगर की गली नंबर 24 में रहने वाला भाटिया परिवार एक खुशहाल और संपन्न परिवार था। ये कहानी है दिल्ली के बुरारी की, जिसे बुरारी कांड भी कहते हैं। घर में 3 पीढ़ियां साथ रहती थी। 78 साल की नारायण देवी, उनके बेटे बहू, उनकी विधवा बेटी और नाती पोते, कुल मिलाकर घर में 11 सदस्य थे। उनके पास एक किराने की दुकान थी और एक प्लाईवुड का कारोबार भी था। पड़ोसी बताते हैं कि जय एक हंसता खेलता और मिलनसार परिवार था। लेकिन उस सुबह दूध वाला हर रोज की तरह दूध देने जब घर आया तो उसने दरवाजा खुला पाया। दूध वाले ने आवाज लगाई, लेकिन घर के अंदर से कोई भी आवाज नहीं आई। दूध वाले ने जब घर के अंदर जाकर देखा तो उसके होश उड़ गए। अंदर का मंजर कुछ ऐसा था कि देखने वाले की रूह कांप जाए। पहली मंजिल पर लगी लोहे की जाली से घर के 10 लोग फांसी पर लटके हुए थे और घर की मुखिया नारायण देवी का शव दूसरे कमरे में पड़ा मिला। उनके मुंह पर टेप लगा हुआ था, आंखें बंधी हुई थी और हाथ पीछे की ओर बंधे थे। 11 मौतें और कोई भी बाहरी व्यक्ति घर में घुसा हो, इसका भी कोई सबूत नहीं मिला। पुलिस इसे सामूहिक आत्महत्या का मामला मान रही थी, लेकिन यह सोचना ये मुश्किल था कि एक ही परिवार के 11 लोग आत्महत्या कैसे कर सकते हैं, जबकि उनके घर में 2-3 नाबालिग बच्चे थे। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती गई, कहानी ने कुछ अजीब सा मोड़ लेना शुरू कर दिया। पुलिस को घर से, खास तौर पर ललित भाटिया के कमरे से 11 डायरियां मिली, जिनमें 2007 से लेकर मौत तक की रात की बातें लिखी हुई थी। इन डायरी में जो लिखा हुआ था वो किसी थ्रिलर फिल्म की कहानी से कम नहीं था। डायरी में लिखा था कि परिवार का एक सदस्य ललित भाटिया अपने मृत पिता गोपाल सिंह की आत्मा से बात करता है। ललित मानता था कि उसके पिता की आत्मा उन्हें निर्देश दे रही है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और जीवन बेहतर होगा। ललित अपने पिता के निर्देशों को उन डायरियों में लिखता था और पूरा परिवार बिना किसी सवाल जवाब किए उन निर्देशों का पालन करता था। यह निर्देश रोजमर्रा के काम से लेकर कारोबार तक हर चीज के बारे में लिखे हुए थे। और फिर आखिरी डायरी में लिखी थी वह भयानक पूजा, व्रत तपस्या। व्रत तपस्या में बरगद के पेड़ों की लटकती जड़ों की तरह पूरे परिवार को फांसी पर लटकना था। उनको यकीन था कि ऐसा करने पर उनके पिता की आत्मा उन्हें बचा लेगी और उन्हें मोक्ष प्रदान करेगी। फांसी लगाने का तरीका, हाथ पैर बांधना, मुंह पर टेप लगाना, जहां तक कि फांसी में इस्तेमाल की हुई हर चीज उस डायरी में लिखी हुई थी। जहां तक कि परिवार के सभी लोगों का फोन एक साथ साइलेंट करके एक अलमारी में रख दिए गए थे, जैसा कि डायरी में लिखा हुआ था। साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी अर्थात मनोवैज्ञानिक पोस्टमार्टम में पता चला कि यह एक सामूहिक आत्महत्या थी, जिसे वह व्रत तपस्या समझ रहे थे। विज्ञान के अनुसार यह एक शेयर्ड साइकोलॉजिकल और पॉलीड्यूक्स नाम की बीमारी का नतीजा था। यानी ललित भाटिया एक भ्रम में जी रहा था और उसके साथ साथ पूरा परिवार उसके भ्रम को सच मान रहा था। यानी पूरा परिवार ही एक भ्रम में जी रहा था। आज फिर से ये घटना विज्ञान और भगवान के बीच में अटक गई थी। विज्ञान इसे शेयर्ड साइकोसिस और पॉलीड्यूक्स बीमारियों का नाम दे रहा था, लेकिन आप ही सोचिए, इन नामों की बीमारी एक इंसान को हो सकती है, 2 इंसान को हो सकती है या 3 इंसान को हो सकती है, लेकिन पूरा परिवार, लेकिन एक ही परिवार के 11 सदस्य, जो एक बड़ी संख्या थी। विज्ञान इसे अपने पहलू से देख रहा था, लेकिन सिक्के के 2 पहलू होते हैं। इसका दूसरा पहलू था छलावा। जी हाँ, कई लोग इसे अंधविश्वास कहते हैं क्योंकि इसका कोई सबूत नहीं मिलता, लेकिन मिलेगा भी कैसे? अगर कोई लोग भूत प्रेत और छलावा जैसी बातें करने लगता है तो लोग उसे पागल कहने लगते हैं। लेकिन कई लोगों का मानना है कि छलावा जैसी चीजें रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती हैं। जो आत्मा ललित को दिखती थी वह उसके पिता की नहीं थी, वह एक छलावा था जिसको उन लोगों की आत्मा चाहिए थी। छलावा सिर्फ एक ही चीज का भूखा होता है, आत्मा का। उस छलावे ने पहले उनको सुख समृद्धि का मार्ग दिखाया, उनको यकीन दिलाया कि वह उसके पिता की ही आत्मा है और वह परिवार के कल्याण के लिए वापस आ गया है। और अंत में जो भी उसने दिया था उसने ब्याज समेत वसूल लिया, उनकी आत्मा लेकर। बुरारी का वो मकान जहां 11 जिंदगियां खत्म हो चुकी हैं, आज भी एक राज समेटे हुए खड़ा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।